जी तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चंस। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है लिमिट्स का, आखिर वो क्या है। सो हम स्टार्ट करते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। व्हाट इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन? सो ये डेफिनेशन है जो आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 17 पर है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, so let a function f of x be defined in an open interval near the number a। इस लाइन्स का मतलब ये है कि हमने फर्ज किया कि हमारे पास एक फंक्शन है f of x be defined। be defined का मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर हम कोई भी नंबर पुट करें तो कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू आए, आंसर आए, अनडिफाइंड ना हो जाए वो आंसर। ओके, सो हमने फर्ज किया हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइन करता है कहां पर, इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर a। ओपन इंटरवल के अंदर किसी ए नंबर के करीब जो है हमारे पास फंक्शन हमारा डिफाइन करता हो। ओके, जरूरी नहीं है कि वो ए पर ही करे। सो आगे हम इफ एस x approaches a from both left and right side of a, f of x approaches a specific number l, then l is called the limit of a function। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। हम इस एक्सप्रेशन को इन लाइंस की मदद से समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f of x। ओके, उसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? हम LIM लिमिट लिखेंगे, LIM f of x। ठीक है, सो जो फंक्शन के अंदर हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहा होगा वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर f of x है तो हमने ये जो हमारे पास x फंक्शन है, x हमारे पास वेरिएबल है, वो हमने यहाँ पर लिखा। और जो है हमने ऊपर अभी हमने पढ़ा कि नियर द नंबर a, किसी नंबर a के करीब जो है हम फाइंड कर रहे हैं। तो x अप्रोचेस a, इसको हम पढ़ते हैं x एरो a लिखा हुआ ना, इसको हम पढ़ते हैं x अप्रोचेस टू a, या फिर हम कह सकते हैं x टेंड्स टू a। सो यहाँ पर a जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। इफ एज x अप्रोचेस a, x जो है वो अप्रोच कर रहा है a को फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सो उसको एक्स ए के करीब हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। ओके, सो एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर एल। जब हम इस फंक्शन के अंदर एक्स अप्रोच करवाएंगे ए को, मतलब एक्स की जगह पर हम ये पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने एल से डिनोट करवाया है। और एल असल में क्या है? लिमिट ऑफ अ फंक्शन है। एक फंक्शन जिसकी हमने लिमिट ली, कैसे कि उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जगह पर ये वाला नंबर हमने पुट किया, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास लिमिट होगी, उसको हमने यहाँ पर एल से डिनोट करवाया। ओके, देन एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सो एल को हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन कहेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे कैसे? लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज एल। लिमिट ऑफ f of x, इस सबको हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ f of x as x approaches to a is l। ओके, सो ये हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन। हमने फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर वो लिमिट पुट की, वो नंबर पुट किया, ओके, जिसको x अप्रोच कर रहा है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम कहेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एमसीक्यू भी आ सकता है। जब लिमिट के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास बोर्ड के अंदर कोई एमसीक्यू आता है तो ये आ सकता है कि लेट अ फंक्शन f of x बी डिफाइंड इन एन डैश इंटरवल। तो जरूरी है कि ये ओपन इंटरवल ही होगा, यहाँ पर क्लोज इंटरवल, हाफ क्लोज इंटरवल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने ओपन इंटरवल को सख्त टिक करना होगा। ठीक है, ओपन इंटरवल नियर द नंबर a। ओके, ये आपके एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वो थ्योरम्स पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट f एंड g बी टू फंक्शंस, okay, for which limit x approaches to a, f of x is equal to L, and limit x approaches to a, g of x is equal to m,
देन अब इन 3 लाइंस का मतलब क्या है? इन 3 लाइंस का मतलब ये है कि हमने दो फंक्शंस, एक को हमने f का नाम दे दिया, दूसरे को हमने g का नाम दे दिया है. लेट f एंड g बी टू फंक्शंस फॉर विच लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a इज l. इस फंक्शन की लिमिट जब x जो है अप्रोच करेगा a को तो l होगी, और दूसरा फंक्शन जो कि g ऑफ x है, लिमिट of g of x as x approaches to a is equal to m. इसकी लिमिट को हमने फर्ज किया कि l कह दिया, इसकी लिमिट को हमने g of x फंक्शन की लिमिट को हमने m कह दिया. देन तो हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? तब हम थ्योरम नंबर 1 हमारा ये कहता है the limit of the sum of two functions is equal to the sum of their limits. ये है थ्योरम नंबर 1. थ्योरम नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं. The limit of the sum of two functions is equal to the sum of their limits. मीन्स के हमने लिमिट अप्लाई की. आप ये देख सकते हैं कि दोनों की लिमिट सेम है. x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a. लिमिट x अप्रोचेस टू a इनटू टू फंक्शंस को हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं. f ऑफ x प्लस g ऑफ x. तो क्या होगा? ये लिमिट इस पे अलग अप्लाई हुई, इस पे अलग. लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x approaches to a g of x. ओके, सो इसकी लिमिट हमारे पास क्या थी? l हमने कंसीडर की, और g of x की है हमारे पास m. तो इसकी लिमिट्स का भी सम आ गया. जब हमने दो फंक्शंस को सम किया तो इनकी लिमिट्स का भी सम होता है. द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स. अब हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. ओके, सो ऊपर वाला हम रेज कर देते हैं. हमारे पास एग्जांपल है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 5. अब हमने क्या करना है? अब हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है. क्या करेंगे? लिमिट इसके ऊपर अलग अप्लाई होगी और इसके ऊपर अलग अप्लाई होगी. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5. सो यहां पर x एक्सिस के ऊपर क्या आ जाएगा? 1 प्लस यहाँ पर x कुछ भी नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है, हम 5 ही लिखेंगे. 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6. ओके, सो हमने प्रूफ कर दिया कि द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स. ओके, सो ये हमारे पास फाइनल आंसर है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका थ्योरम नंबर 2 देखते हैं. थ्योरम नंबर 2 में हमारे पास ये है द लिमिट ऑफ the difference of two functions is equal to the difference of their limits. अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अब हम इसको ऐसे राइट करेंगे. लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x माइनस g of x. ये सेम वैसे ही है, बस पिछले थ्योरम में यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं. तो हम ऐसे ही करेंगे. लिमिट इसके साथ भी अलग अप्लाई करेंगे और इसके साथ भी अलग अप्लाई करेंगे. लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x. ठीक है, सो अब हमने क्या करना है? हमने पहले ही देखा इसको, हम इसकी लिमिट को हमने l कहा था और इसकी लिमिट को हमने m कहा था, और हम लेके रहे हैं डिफरेंस, तो दरमियान में आ गया डिफरेंस का साइन, नेगेटिव साइन. ओके, सो अब हम जरा ऊपर वाला रेज करते हैं. इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. ये हम एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पर. प्रीवियस एग्जांपल ही ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, लिमिट
x approaches to 3x minus 5। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके साथ भी लिमिट अलग अप्लाई करेंगे और इसके साथ भी लिमिट x approaches to 3 of x minus लिमिट x approaches to 3 5। यहां पर x से x को रिप्लेस कर देंगे 3 से माइनस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो कोई x वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पर है ये कांस्टेंट। ओके, मींस के हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो हम इसको सिंपल ऐसे ही लिख देंगे 5। तो 3 minus 5 which is equal to -2 and this is our answer। ओके, नाउ स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 3 हम अब सीखेंगे। थ्योरम नंबर 3 है, ये आपकी बुक के अंदर ही थ्योरम्स लिखे हुए जिनको मैं समझा रही हूँ। ओके, इफ k इज एनी रियल नंबर देन, अगर आपके फंक्शन के साथ कोई रियल नंबर हो तो तब क्या करना होगा? मीन्स के ऐसे लिमिट x अप्रोचेस टू a k f of x, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसके साथ क्या आ गया, हमारे पास कोई रियल नंबर आ गया। ओके, सो हम क्या करेंगे, इस रियल नंबर को हम एक साइड पे लिख देंगे और लिमिट सिर्फ हम अप्लाई करेंगे फंक्शन के साथ x अप्रोचेस टू a f of x। ठीक है, तो अब हम इसका मतलब क्या होगा, इसको हमने L कहा हुआ है इसकी लिमिट को, सो k L। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x। तो हमने यहां करना होगा 3 हम बाहर निकाल लेंगे, 3 साइड पे होगा और लिमिट हम अप्लाई करेंगे x पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ x। सो अब क्या होगा, 3x की जगह पर आ जाएगा 2, तो 3 2 हो जाएगा 6 और 6 हमारे पास है आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थ्योरम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन थ्योरम्स के जरिए ही, इन थ्योरम्स की मदद से ही, इन थ्योरम्स की हेल्प से ही हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये स्टूडेंट्स थ्योरम्स आपको आपके लिए समझने बहुत जरूरी है। अब हम थ्योरम नंबर 4 करेंगे। थ्योरम नंबर 4 आपकी बुक के हिसाब से है, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट। किसकी लिमिट? द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन, द फंक्शंस is equal to the product of their limits, is equal to the product of their limits। इसका मतलब ये है कि द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस, हमारे पास जो फंक्शंस की प्रोडक्ट का लिमिट होगा वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, उनकी लिमिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, सो अगर हम इसको लिखें मैथमेटिकली सिंबॉलिकली तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x g of x। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ अलग लिमिट अप्लाई की और अलग लिमिट अप्लाई की। लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x और लिमिट x approaches to a g of x। ठीक है, सो इसका हमने इसके बारे में हमने कहा था कि इसकी लिमिट जो है हमने फर्स्ट की L है और इसकी M है, तो इज इक्वल टू L M। द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस is equal to the product of their limits। The limit of the product of the functions is equal to the product of the limit। देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, उनकी हमने लिमिट ले ली है। हमने क्या किया, इस फंक्शन के साथ अलग लिमिट अप्लाई की, इसके साथ हमने अलग लिमिट अप्लाई की। तो इसकी लिमिट को हमने L कहा था शुरू में और इसकी लिमिट को हमने M कहा था। तो जब इन दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया, उनकी लिमिट ली, तो उसकी किसके बराबर हुई, L M के, दोनों फंक्शंस की लिमिट्स के प्रोडक्ट थे। द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। ओके, सो ये था थ्योरम नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 5। The limit of the quotient of the function is equal to the quotient of the limits provided the limit of the denominator is non-zero। अब इन 4 लाइंस का वर्ड मीनिंग क्या है? ओके, सो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जो फंक्शंस है f of x और g of x हमारे पास डिवीजन में है और इसकी हमें क्या लेनी है, लिमिट। लिमिट
x अप्रोचेस टू a। तो कैसे लेंगे, ऊपर लिमिट अलग लेंगे और नीचे लिमिट अलग लेंगे। कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x। तो ये सबसे पहले हमने कहा कि g of x, ये है g of x। तो f of x फंक्शन की जो लिमिट हमने सबसे पहले ली थी वो थी l और इसको हमने कंसीडर किया है m। तो इसकी जो लिमिट आएगी वो होगी l ओवर m। ओके, सो इसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो डिनोमिनेटर जो होता है, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी लिमिट 0 नहीं होनी चाहिए। लिमिट m इज नॉट इक्वल टू 0, ये m जो है ये इसकी लिमिट है g फंक्शन की। और g ऑफ x फंक्शन भी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, सो अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x plus 4 over x plus 3। ठीक है, अब हमने जैसे सॉल्व किया नीचे वैसे ही ऊपर करेंगे। इसकी लिमिट अलग अप्लाई करेंगे, इस पे लिमिट अलग अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x plus 4 over लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x plus 3। ओके, सो अब हम पहले रूल्स के अंदर जैसे हम देख चुके हैं, इसके ऊपर लिमिट अलग अप्लाई होगी, इसके ऊपर अलग अप्लाई होगी। यहाँ तक जो है हमने सॉल्व कर दिया है इस रूल के मुताबिक। ओके, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे हमने लिया यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 4 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3। ओके, सो अब हम इसको रेस कर लेते हैं नीचे से थोड़ा सा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 कांस्टेंट है, रियल नंबर है, इसको हम साइड पे ले जाएंगे। रियल नंबर के जब हमने थ्योरम नंबर 3 के अंदर पढ़ा था, 3 साइड पे, तो लिमिट सिर्फ अप्लाई होगी x पर। x अप्रोचेस टू 2 x प्लस इसके साथ कुछ यहाँ पर x नहीं है, तो जब x नहीं है तो ये सिर्फ 4 वैसे ही रहा, और यहाँ पर x की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस, और यहाँ पर भी x नहीं है तो 3 हमारे पास ऐसे ही रहा। ठीक है, सो 3 x की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस 4 ओवर 5। 3 plus 2 5, so 3 to the 6 plus 4 over 5, so 6 plus 4 10 by 5। so अब हम डिवाइड कर देते हैं 5 को 10 से, तो हमारे पास आएगा 2, और 2 क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हमारा लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6, इस थ्योरम के मुताबिक ये है, इसमें हमें पावर रूल दिया गया। पावर रूल मतलब लिमिट ऑफ f of x पावर n where n is an integer। मतलब हमारे पास फंक्शन है, उसके ऊपर पावर दी गई है, तो अब हमने इस फंक्शन की जो है लिमिट फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये आपको सिंबॉलिकली मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, f of x होल की पावर n। तो क्या होगा, सिंपल तरीके से लिमिट इसको हम अंदर लिख देंगे इस ब्रैकेट के, x अप्रोचेस टू a f of x। ठीक है, और होल के ऊपर क्या आ जाएगा n। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 3 होल क्यूब। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर क्या है, पावर, जैसे कि ऊपर दी गई है n, n की जगह पर 3 है, x वैसे ही a की जगह पर हमारे पास है 4। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस लिमिट को इसके अंदर ले जाएंगे, इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 3 होल का क्यूब a, इस तरीके से लिखेंगे। ओके, ऊपर से रेस कर देते हैं। अब हमें क्या करना होगा
कि लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे अंदर। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 3 होल की पावर क्यूब वैसे ही है। ओके, सो अब हमने 2 को साइड पे करना होगा और लिमिट अप्लाई करनी होगी x के साथ। x माइनस ये क्या इसके साथ x नहीं है तो ये 3 ही रहा होल क्यूब। ओके, सो 2 x की जगह पर आएगा 4 माइनस 3 होल क्यूब। तो 4 टू द 8 माइनस 3 8 माइनस 3 5 5 का क्यूब क्या आएगा 125। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट्स, लिमिट ऑफ अ फंक्शन और थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। ओके, सो इफ यू लाइक वीडियो लेक्चर्स देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज।